तो टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस एंड आपका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सेट 6 का जो 2025 में आया है। क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये है कि नहीं? अब जैसे ही आपको कॉम्प्लेक्स चीज देखे, ढूंढो यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज आपको दिख रहा है क्या? कहीं पे व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है क्या? तो देखो यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज सिमेट्री पास ही होता है, सिमेट्री जैसा। ये देखो व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा तो दिख ही रहा है, तो यहाँ आप चेक करके देखो व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं। तो 5/15 और 10/30 अगर इक्वल आ गया तो बीच वाला व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाएगा। तो 5/15 1/3 आ जाएगा और 10/30 भी 1/3 आ जाएगा, मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज है आपका ये, राइट। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये कैसा दिखेगा? ऐसे, और ये आ जाएगा आपके पैरेलल में, और ये अंदर वाला भी आपके पैरेलल में, और ये भी आपके पैरेलल में। ये B हो गया और ये A हो गया। अब ये आपका 5 है और ये 10 है, ठीक है। ये आपका 25 है और ये 20 है। ये आपका 15 है और ये 30 है। तो सीरीज में तो ये ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, सीरीज में तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 5 10 15 हो जाएंगे, ये 15, और ये नीचे वाले आपके हो जाएंगे 25 और 20 आपका 45, और ये आपका हो जाएगा 15×3 = 45, तो 45, राइट। अब यहाँ पे आपका ये हो गया। अब आपको यहाँ पे करना है आर इक्विवेलेंट निकालना है इसका, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो पैरेलल सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है? 1/45 + 1/45। ये आपको सॉल्व करेंगे तो ये आपका डबल है यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/15, और उससे अच्छा है 15 15 15 30 45, 15×3 = 45, मतलब 3। इसको सॉल्व कर लो आप, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप भी अपने तरीके से कर सकते हो। तो 3 और नीचे 45 कर लो, और इसका भी 45 हो गया, इसका भी 45 हो गया। ये आसान हो जाता है। एक बार हम डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए तो सारे डिनोमिनेटर को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, और ऊपर को डायरेक्ट सम कर सकते हैं। तो 5, अब इसे सॉल्व करोगे तो 5 9 × 45, 9 1/9, 1/9 आपको यहाँ पे मिलेगा, 1/9, 1/9, लेकिन ये R इक्विवेलेंट है और 1/R इक्विवेलेंट है। R इक्विवेलेंट आपका क्या होगा? 9। R इक्विवेलेंट आपका 9 मिलेगा, तो इसका मतलब आपका फिर ये वाला सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा? ये वाला R जो कि 1 ओम था विथ योर 9 ओम, राइट, बिटवीन A एंड B। तो अब ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 10 ओम। सो आपका टोटल जो R इक्विवेलेंट आएगा वो 10 ओम आएगा। यहाँ 10 ओम नहीं आया क्या? 10 ओम आना चाहिए था इसे। 9 5 × 45, 9 5 × 45 ये आया यहाँ पे। और उसके बाद हमने कहाँ पे मिस्टेक किया है? कुछ तो मिस्टेक किया है, क्योंकि यहाँ पे R इसका 9 ओम आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, 9 ओम नहीं आ रहा है। 9 ओम के बाद इसका ये जुड़ना चाहिए। R तो 9 ओम आपका ये आ रहा है, जो मेरा भी आ रहा है, 9 ओम आ रहा है। और उसके बाद क्या है कि R = 9 ओम लिखने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B बोला है, तो उसके आगे का शायद यहाँ कट हो गया है, बट इसको R भी जुटेगा फिर से, और इसका आपका जो R इक्विवेलेंट टोटल आएगा, R इक्विवेलेंट एट द एंड आएगा वो 10 ओम आएगा, क्योंकि ये 1 ओम यहाँ पे जुटेगा 9 ओम के साथ, तो आपका 10 ओम आपका टोटल आएगा, राइट। तो इसको आपको स्टेप वाइज लिख देना है। आप यहाँ पे देखो किस तरह से आपको मार्किंग दिया गया है। यहाँ पे पहला मार्क्स दिया गया है, आपको हाफ मार्क्स दिया गया है ये लिखने के लिए, ये वाला रेजिस्टेंस निकलने के लिए। और आपको वो भी लिखना है स्टेटमेंट, जैसे आप ये वाला हटा रहे हो तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, ये वाला जो यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, ये स्टेटमेंट देखो कि कौन सा रेजिस्टेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में है, और फिर कौन सा रेजिस्टेंस आप 0 मान रहे हो, तो उसका हाफ मार्क्स आपको मिलता है। तो ये आपको वहाँ पे लिखना होगा अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद इसका सॉल्व करने का और फिर इसको जोड़ने का हाफ मार्क्स, और लास्ट में आंसर लिखने का ही आपको हाफ मार्क्स मिलेगा आगे, जो मैंने यहाँ पे शायद कट हो गया है, मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ, बट वो है। ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर 10 ओम हो गया।